हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन दबाव समूह और हित समूहों से संबंधित है, जिसका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, फिर उत्तर देने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, आधुनिक काल में दबाव समूह तथा हित समूहों को अनैतिक माना जाता है, हेय दृष्टि से देखा जाता है, लोकतंत्र का पक्षपोषक एवं सहयोगी माना जाता है, या पापात्मा शक्ति माना जाता है। उत्तर देने का प्रयास करें भाई। आधुनिक काल में दबाव समूह तथा हित समूहों को अनैतिक माना जाता है, हेय दृष्टि से देखा जाता है, लोकतंत्र का पक्षपोषक एवं सहयोगी माना जाता है, पापात्मा शक्ति माना जाता है। चलिए भाई, हम इसका आपको उत्तर बताते हैं। आधुनिक काल में दबाव समूह तथा हित समूहों को लोकतंत्र का पक्षपोषक एवं सहयोगी माना जाता है। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 2 देख लें। आधुनिक काल में दबाव समूहों को राजनीतिक व्यवस्था के लिए धोखा और बुराई का प्रतीक माना जाता है, या भ्रष्टाचार और बुराई का प्रतीक माना जाता है, या अस्वास्थ्यजनक तत्व स्वीकार किया जाता है, या स्वास्थ्यजनक तत्व स्वीकार किया जाता है। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर देने का प्रयास करें। आधुनिक काल में दबाव समूहों को राजनीतिक व्यवस्था के लिए माना जाता है, क्या माना जाता है भाई? स्वास्थ्यजनक तत्व स्वीकार किया जाता है। धोखा और बुराई नहीं मानी जाती, भ्रष्टाचार और बुराई का प्रतीक नहीं माना जाता, अस्वास्थ्यजनक तत्व स्वीकार नहीं किया जाता, स्वास्थ्यजनक तत्व स्वीकार किया जाता है। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन दा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3 पे आ जाएं। दबाव समूह तथा हित समूह में सूक्ष्म अंतर है, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, का अर्थ समान है, में कोई अंतर नहीं है। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो दबाव समूह तथा हित समूह में सूक्ष्म अंतर है। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4 पे आ जाएं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सभी संगठन दबाव समूह होते हैं? नहीं भाई, सभी संगठन दबाव समूह नहीं होते। एक तो यही गलत है, और आगे देख लेते हैं। सभी संगठन दबाव समूह नहीं होते हैं। हाँ भाई, सभी संगठन कोई जरूरी नहीं कि दबाव समूह हो। चलिए आगे देख लेते हैं। ना हित समूह और दबाव समूह समान ही है। हित समूह दबाव समूह का रूप ग्रहण करते हैं, तो ये भी सही है भाई, ये भी सही है। ना हित समूह और दबाव समूह समान ही हैं। हित समूह दबाव समूह का रूप धारण करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, ये भी सही है। पर सही कहीं क्या नहीं है? तो ऑप्शन आ देखें, सभी संगठन दबाव समूह होते हैं, ये गलत है। यही ऑप्शन आपका उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 पे आ जाएं। अपने हितों की वृद्धि या रक्षा के लिए मुख्यतया अनुनयी साधनों का प्रयोग करने वाले समूहों को क्या कहते हैं? अपने हितों की वृद्धि या रक्षा के लिए मुख्यतया अनुनयी साधनों का प्रयोग करने वाले समूहों को क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 5 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो दबाव समूह कहते हैं, या हित समूह, या लॉबी, या राजनीतिक दल। तो अपने हितों की वृद्धि या रक्षा के लिए मुख्यतः अनुनयी साधनों का प्रयोग करने वाले को हित समूह कहा जाता है। हित समूह, प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6 पे आ जाएं।
शासन क्रिया को प्रभावित करने का लक्ष्य नहीं करते हैं, नहीं रखते। शासन क्रिया को प्रभावित करने का लक्ष्य नहीं रखते हैं भाई। ऑप्शन देख लें। दबाव समूह प्रभावित करने का लक्ष्य रखते हैं। राजनीतिक दल भी लक्ष्य रखते हैं। हित समूह शासन क्रिया को प्रभावित करने का लक्ष्य नहीं रखते हैं। और प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7 पे आ जाएं। राजनीतिक प्रक्रिया को अपने हितों के अनुकूल बनाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। राजनीतिक प्रक्रिया को अपने हितों के अनुकूल बनाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। कौन भाई? राजनीतिक दल या दबाव समूह या हित समूह या इनमें से कोई नहीं। तो राजनीतिक प्रक्रिया को अपने हितों के अनुकूल बनाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं दबाव समूह। राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करते हित समूह, और ये अपने पक्ष में प्रभावित करने के लिए दबाव समूह प्रभावित करते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं। यही सूक्ष्म अंतर है हित समूह और दबाव समूह में। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 8 देखें। हित समूह राजनीतिकृत समूह होते हैं, बी राजनीतिकृत समूह होते हैं। राजनीतिकृत एवं बी राजनीतिकृत समूह होते हैं, पर इनमें से कोई लागू नहीं होता। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो हम आपको बताते हैं हित समूह बी राजनीतिकृत दबाव समूह होते हैं। यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9 पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 9 देख लें भाई। प्रश्न नंबर 9, जब वे सत्ता को प्रभावित करने के इरादे से राजनीतिक कृपा से सक्रिय हो जाते हैं, तो राजनीतिक दृष्टि से सक्रिय हो जाते हैं तो क्या होता है? राजनीतिक दल बन जाते हैं, हित समूह बन जाते हैं, दबाव समूह बन जाते हैं, स्वयं सेवी संस्थाएं बन जाती हैं। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर करने का प्रयास करेंगे। जब वे सत्ता को प्रभावित करने के इरादे से राजनीतिक दृष्टि से सक्रिय हो जाते हैं, तब वे दबाव समूह बन जाते हैं। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 पे आ जाएं। प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक गतिविधियों या राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय होते हैं उन्हें, जो प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक गतिविधियों या राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है भाई? हित समूह या दबाव समूह या राजनीतिक दल या सर्वोदय संगठन कहा जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं भाई। जो प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक गतिविधियों या राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय होते हैं उन्हें दबाव समूह कहा जाता है। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11 पे आ जाएं। ये सत्ता को प्रभावित करने के इरादे से राजनीतिक दृष्टि से सक्रिय होते हैं, किंतु ये राजनीतिक संगठन नहीं होते और न ही चुनाव में अपने प्रत्याशी खड़ा करते हैं। ऐसे संगठन को क्या कहा जाता है भाई? तो राजनीतिक दल कहेंगे या हित समूह कहेंगे या लॉबी कहेंगे या दबाव गुट कहेंगे। तो ऐसे संगठनों को हम आपको बताते हैं दबाव गुट कहते हैं। दबाव गुट कहते हैं। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12 पे आ जाएं। इन्हें अज्ञात साम्राज्य कहा गया है। किनको अज्ञात साम्राज्य कहा गया है भाई? राजनीतिक दल को या क्षेत्रीय दल को या दबाव समूह को या हित समूह को। तो हम आपको बताते हैं अज्ञात साम्राज्य की नाम प्राप्त करने वाले, अज्ञात साम्राज्य का नाम प्राप्त करने वाले हैं दबाव समूह। दबाव समूहों को अज्ञात साम्राज्य कहा गया है।
चलिए प्रश्न नंबर 13 पे आ जाएं। दबाव समूहों का संबंध है सामान्य मामलों से होता है, सामान्य हित से होता है, लोक कल्याण से होता है, विशिष्ट मामलों मसलों से होता है। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर करने का प्रयास करेंगे। तो दबाव समूहों का संबंध विशिष्ट मामलों से होता है, विशिष्ट मसलों से होता है। दबाव समूहों का संबंध विशिष्ट मसलों से होता है। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14 देख लें। दबाव समूहों की तुलना में लाभी का कार्य क्षेत्र क्या है? दबाव समूहों की तुलना में लाभी का कार्य क्षेत्र क्या है? बहुत सीमित व सुनिश्चित होता है, बहुत विस्तृत व सुनिश्चित होता है, बहुत सीमित व निश्चित होता है, बहुत विस्तृत होता है। तो प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन देखें ध्यानपूर्वक, तब उत्तर करेंगे। दबाव समूहों की तुलना में लाभी का कार्य क्षेत्र पूछ रहा भाई, लाभी का कार्य क्षेत्र। कभी भी कोई भी प्रश्न का उत्तर देखना है तो पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, प्रश्न की प्रकृति क्या है, प्रश्न क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखेंगे तब उत्तर करें। तो दबाव समूहों की तुलना में लाभी का कार्य क्षेत्र बहुत सीमित व सुनिश्चित होता है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। लाभी क्या है? प्रश्न नंबर 15 देखें। लाभी मतदाताओं को ही प्रभावित करने का प्रयास करता है, विधायकों को ही प्रभावित करने का प्रयास करता है, कार्यपालिका को ही प्रभावित करने का प्रयास करता है, राष्ट्रपति को ही प्रभावित करने का प्रयास करता है। प्रश्न नंबर 15 देखें भाई। तो लाभी किनको प्रभावित करने का प्रयास करता है? तो लाभी का कार्य है भाई विधायकों को ही प्रभावित कर लेना, विधायकों को प्रभावित करने का प्रयास करता है लाभी। प्रश्न नंबर 15 में ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 16 पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 16, लाभी का कार्य लक्ष्य क्या है? लाभी का कार्य लक्ष्य क्या है? जनता के मतदान आचरण को प्रभावित करने तक ही सीमित रहता है। नहीं भाई, और आगे तक इनका कार्य रहता है। राजनीतिक दलों को नियंत्रित करने तक ही सीमित रहता है, दबाव गुटों को नियंत्रित करने तक ही सीमित रहता है, विधायकों के मतदान आचरण को प्रभावित करने तक सीमित रहता है। क्या भाई? प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। विधायकों के मतदान आचरण को प्रभावित करने तक ही सीमित रहता है। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17 देख लें भाई। यह हित समूहों की तरह ना तो पूर्णतः अराजनीतिक है, राजनीतिक, और ना ही राजनीतिक दलों की भांति पूर्णतः राजनीतिक प्रकृति वाले होते हैं। ये वक्तव्य किस संगठन के स्वरूप से संबंधित है? चलिए भाई बताने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 17, यह हित समूहों की तरह ना तो पूर्णतः अराजनीतिक और ना ही राजनीतिक दलों की भांति पूर्णतः राजनीतिक प्रकृति वाले होते हैं। यह वक्तव्य किस संगठन के स्वरूप से संबंधित है? क्या विश्व हिंदू परिषद, या शिवसेना, या सर्व सेवा संघ, या समगण परिषद? तो भाई ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये विश्व हिंदू परिषद को, ये विश्व हिंदू परिषद की तरफ इशारा हो रहा। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18 देख लें। अपने समूह विशेष के हितों की साधना करना उनका ध्येय होता है। अपने समूह विशेष के हितों की साधना करना उनका ध्येय होता है। किनका ध्येय होता है भाई? प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन देखें। राजनीतिक दलों का ध्येय होता है,
हित समूहों का ध्येय होता है, दबाव समूहों का हित ध्येय होता है, या स्वयं सेवी संस्थाओं का ध्येय होता है? तो प्रश्न नंबर 18 का उत्तर हम आपको बताते हैं। अपने समूह विशेष के हितों की साधना करना दबाव समूहों का ध्येय होता है। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 19 पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 19 देख लें भाई। क्रियाकलाप की दृष्टि से इनका रूप ना तो पूर्णतः राजनीतिक होता है और न पूर्णतः अराजनीतिक, वरन वो दोनों के बीच का होता है। इस वक्तव्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? प्रश्न नंबर 19 देखेंगे भाई। क्रियाकलाप की दृष्टि से इनका रूप ना तो पूर्णतः राजनीतिक होता है और ना पूर्णतः अराजनीतिक होता है, वरन वह दोनों के बीच का होता है। इस वक्तव्य का संबंध किससे है? हित समूह या राजनीतिक दल या क्षेत्रीय दल या दबाव समूह से होता है? तो इनका इस वक्तव्य का संबंध भाई दबाव समूह से है। यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 20 देखें भाई। निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है? ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। दबाव समूह सभी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं में पाए जाते हैं। हाँ भाई, ये तो सही है। सर्वाधिकारी व स्वेच्छाचारी व्यवस्थाओं में दबाव समूह नहीं पाए जाते। नहीं भाई, सभी व्यवस्थाओं में पाए जाते हैं। और ऑप्शन देख लें। साम्यवादी शासन व्यवस्थाओं में दबाव समूह देखने को नहीं मिलते हैं। ये गलत है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में ही दबाव समूह पाए जाते हैं। नहीं भाई, सभी राजनीतिक संस्थाओं में दबाव समूह पाए जाते हैं। तो आपका प्रश्न 20 नंबर प्रश्न का ऑप्शन क्या सही होगा? इसका ऑप्शन आपका सही होगा। निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो ऑप्शन सही है। दबाव समूह सभी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं में पाए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है? निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है? प्रश्न नंबर 21 का उत्तर करने का प्रयास करें। हित समूह राजनीतिक क्रिया अभिमुखी होते हैं? नहीं भाई, ये तो गलत है। दबाव समूह राजनीतिक क्रिया अभिमुखी होते हैं? हाँ, ये तो सही है। दबाव समूह राजनीतिक क्रिया अभिमुखी नहीं होते हैं भाई, ये गलत है। कोई सही नहीं, ये भी गलत है। दबाव समूह राजनीतिक क्रिया अभिमुखी होते हैं। प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन ब आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 22 पे आ जाएं। दबाव समूहों की सदस्यता। दबाव समूहों की सदस्यता ऐच्छिक होती है या ऐच्छिक नहीं होती, या अनिवार्य होती है या थोपी हुई होती है? तो दबाव समूहों की सदस्यता ऐच्छिक होती है भाई। प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 23 पे आ जाएं। दबाव समूहों की ऐच्छिक प्रकृति के कारण राजनीतिक समाज में समूह जीवन काफी कठोर बन जाता है, काफी लचीला बन जाता है, काफी अचल बन जाता है, काफी निरंकुश बन जाता है। प्रश्न नंबर 23 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो दबाव समूहों की ऐच्छिक प्रकृति के कारण राजनीतिक समाज में समूह जीवन काफी लचीला बन जाता है भाई, काफी लचीला बन जाता है। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन ब आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 24 पे आ जाएं। दबाव समूहों के निम्न लक्षण नहीं है। दबाव समूहों के निम्न लक्षण नहीं है। कौन सा लक्षण नहीं है? ये औपचारिक संगठन है, सही है, ये लक्षण है। ये ऐच्छिक सदस्यता है, ये भी सही है, दबाव समूह का लक्षण है। अनिश्चित कार्यकाल, ये भी सही है। जनहित संवर्धन,
कोई जरूरी नहीं है भाई कि दबाव समूहों का उद्देश्य जनहित संवर्धन हो, कोई जरूरी नहीं है। बस यही ऑप्शन गलत है, यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 25 पे आ जाएं। दबाव समूहों का लक्षण नहीं है, दबाव समूहों का लक्षण नहीं है चुनाव में प्रत्याशी खड़े करना, भाई ये नहीं। दबाव समूह चुनाव में प्रत्याशी नहीं खड़े करते, चुनाव में भाग ना लेना, हाँ भाग नहीं लेते हैं, विशिष्ट हित इनका साधना होता है, राजनीतिक क्रिया अभिमुखीकरण रहते हैं। तो क्या लक्षण नहीं है? चुनाव में प्रत्याशी को खड़ा करना इनका लक्षण नहीं है। और 25 नंबर प्रश्न का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। लक्ष्यों के आधार पर दबाव समूहों को कहा जा सकता है, लक्ष्यों के आधार पर दबाव समूहों को कहा जा सकता है औपचारिक एवं अनौपचारिक, अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक, लोकार्थी तथा स्वार्थी, अखिल देशीय तथा स्थानीय। तो लक्ष्यों के आधार पर दबाव समूहों को कहा जा सकता है लोकार्थी तथा स्वार्थी। प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 27 पे आ जाएं। भारत में गौ सेवा संघ निम्न में से किस भांति का दबाव समूह है? भारत में गौ सेवा संघ निम्न में से किस भांति का दबाव समूह है भाई? प्रश्न नंबर 27 का उत्तर करने का प्रयास करेंगे। तो स्वार्थी है या अनौपचारिक है या स्थानीय है या लोकार्थी है? तो भारत में गौ सेवा संघ किस भांति का दबाव समूह है? ये लोकार्थी दबाव समूह है, लोकार्थी। प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन दा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 28 पे आ जाएं। भारत सेवक समाज किस स्वरूप का दबाव समूह है? भारत सेवक समाज किस स्वरूप का दबाव समूह है? प्रश्न नंबर 28 का उत्तर करने का प्रयास करेंगे। तो स्वार्थी है? नहीं भाई, स्वार्थी नहीं है। लोकार्थी है? हाँ लोकार्थी है। अस्थानीय नहीं है, अनौपचारिक नहीं है। प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 29 पे आ जाएं। आमंड ने दबाव समूहों को कितनी श्रेणियों में बांटा है? ये 4 श्रेणी में या 2 में या 8 में या 5 में? आमंड ने दबाव समूहों को कितनी श्रेणियों में बांटा है? उत्तर करने का प्रयास करें भाई। और सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक करते रहें और इस चैनल को दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि चैनल अधिक से अधिक लोकप्रिय हो और हम आपके लिए अधिक से अधिक मेहनत करें। चलिए प्रश्न पे आते हैं। आमंड ने दबाव समूहों को कितनी श्रेणियों में बांटा है? प्रश्न नंबर 29 देखें। तो आमंड ने दबाव समूहों को भाई 4 श्रेणियों में बांटा है। प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। भारत में संस्थात्मक दबाव समूह का उदाहरण है। भारत में संस्थात्मक दबाव समूह का उदाहरण क्या है भाई? तो बताने का प्रयास करें। सिंडिकेट, भारत सेवक समाज, गौ सेवा संघ, विश्व हिंदू परिषद। प्रश्न नंबर 30 का उत्तर करने का प्रयास करेंगे। तो भारत में संस्थात्मक दबाव समूह का उदाहरण है भाई सिंडिकेट। प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 31 देख लें। भारत में गैर सामुदायिक दबाव समूह का उदाहरण है। गैर सामुदायिक दबाव समूह का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 31 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो अखिल भारतीय विद्या परिषद या जातीय संगठन या व्यापारिक संगठन या दल खालसा। तो भारत में गैर सामुदायिक दबाव समूह का उदाहरण है जातीय संगठन। प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 32 पे आ जाएं।
भारत में समुदायात्मक दबाव समूह का उदाहरण है। भारत में समुदायात्मक दबाव समूह का उदाहरण है क्या है भाई? कायस्थ सभा या राष्ट्रीय स्वयं संघ या विश्व हिंदू परिषद या अखिल भारतीय मजदूर संगठन। तो समुदायात्मक भाई, समुदायात्मक पूछा जा रहा। भारत में समुदायात्मक दबाव समूह का उदाहरण है अखिल भारतीय मजदूर कांग्रेस। प्रश्न नंबर 32 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। इसी प्रश्न के साथ इस सेशन का समापन करते हैं और इस सेशन पे दबाव समूह से एक दूसरा वीडियो ले आएंगे जो आपके सामने कल आएगा। ये 32 प्रश्न इसमें हैं और के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उनका संग्रह अगले सेशन में आपके सामने लेकर आएंगे। तो चलिए इसी प्रश्न के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।